हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वह सभी क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं बेटा। ये रेगुलर दे रहा हूं, ठीक है बेटा। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का हिंदी पढ़ने वाले हैं। किसका? हम लोग कक्षा 10वीं का हिंदी पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सारी अदर एक्टिविटी जो हम लोग की है बेटा, ठीक है बेटा, वो जो है आपको अच्छे से मिल जाएगी, है ना बेटा। आप लोग जाके हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको सभी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ये सभी मिल जाएंगी, है ना बेटा। अब देखिएगा बेटा, हम जो है बेटा कुछ क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है बेटा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताता हूँ आपको थोड़ा सा कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा होगा आज का। क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि रीतिकाल की कोई दो कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना लिखनी है हम लोगों को। जस्ट इसके अथवा वाला क्वेश्चन होगा बेटा हम लोगों का कि नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए या प्रवृत्तियाँ लिखिए, ठीक है, दोनों बतानी है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य की विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष लिखना और कला पक्ष हमको उसमें लिखना है तुलसीदास जी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध क्यों किया था, लिखिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियाँ उसका किसका प्रतीक है, इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा है कि संगीतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, उसके प्रकार के नाम लिखिए। माधुर्य गुण की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा है ना बेटा ये, ठीक है, 10 का अथवा है ना बेटा। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा हम लोग का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 होगा कि चौपाई छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो अथवा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 होगा बेटा कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का जो है अथवा होगा नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, ठीक है। उनकी दो रचनाएं लिखनी है हम लोगों को, भाषा और शैली उनकी लिखनी है हम लोगों को, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा कि नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमको जानकारी देनी है ना बेटा। फिर देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15 बेटा हम लोग का कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। लेखक बदंत आनंद कौशल्याय के अनुसार सभ्यता क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है 16 होगा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें, ठीक है, इसके लिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिसे बांटा ना जा सके, ठीक है। फिर इसके अथवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, और दूसरा है ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि कभी श्वेत तो कभी पताकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है कि लेखक अज्ञेय के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखक में कहीं अधिक मदद करती है, इसका क्या कारण है, इसके कारण को हमको इसमें बताना है, ठीक है बेटा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए गद्यांश पद्यांश से आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 20 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए एक विज्ञापन बना कर दीजिए, ठीक है। हम लोग बोलते हैं नो स्मोकिंग करके, मतलब हम बोल सकते हैं कि धूम्रपान निषेध करके, ठीक है, या धूम्रपान रोको करके हम लोग को एक बैनर एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस अनुच्छेद पर हमको एक जो है निबंध इसमें लिखना है या अनुच्छेद लिखना है हम लोग को, ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन की आवेदन पत्र की, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, विद्यालय में खेल सामग्री की मांग करने हेतु तो अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। जस्ट इसका अथवा वाला क्या है कि समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो 23 होगा हम लोग का 23 कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारंगभित निबंध लिखिए। पहला क्या है, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व। दूसरा है प्रदूषण नियंत्रण कारण एवं निदान, ठीक है। तीसरा है हम लोग का होगा कि मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर, ठीक है। चौथा हम लोग का होगा कि उनका है पुस्तकों या पुस्तकालय का महत्व। पांचवा हम लोग का होगा स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ आपके जो है हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहे हैं बेटा। अगर आप लोग क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।